को डिस्कस किया था कि विश्व की जनसंख्या पूरे विश्व में किस प्रकार से फैली हुई है। तो हमने उसके जनसंख्या के वितरण का एक मोटे तौर पर शॉर्ट में हमने पावर पॉइंट स्लाइड के माध्यम से पढ़ा था। पावर पॉइंट स्लाइड आज नहीं बन पाई, इसलिए हम पीडीएफ के माध्यम से बाकी का जो चैप्टर जो मैंने काफी स्पीड से आपको समझाया था उसको हम वापस डिस्कस करते हैं। और हम बात करते हैं कि जो वितरण है, इससे पहले हमने जो वितरण पढ़ा था उसमें हमने 4 भागों में उसको डिवाइड कर दिया कि अति शुष्क क्षेत्रों में कौन से रहते हैं, शीत क्षेत्रों में कौन से रहते हैं, जो आर्द्र क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या कितनी है, निर्जन प्राय वाले जो क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार से जनसंख्या पाई जाती है। आज हम बात करेंगे कि जो विश्व के जो महाद्वीप हैं और ऐसे महाद्वीप जहां पर जनसंख्या निवास करती है, तो ऐसे 6 महाद्वीप हैं जहां पर जनसंख्या निवास करती है। उसमें सबसे ज्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो एशिया में निवास करती है और विश्व के लगभग 62.5% जो जनसंख्या है वहां पर निवास करती है। इसी प्रकार से दूसरे स्थान पर अफ्रीका, फिर यूरोप तीसरे स्थान पर, और अलग अलग जो महाद्वीप है उनका स्थान अलग अलग प्रकार से। सबसे कम जो जनसंख्या पाई जाती है वो ओशनिया यानी ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के पाए जाने वाले कुछ महाद्वीपों के कुछ भाग है जिसे माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया कहा जाता है। उन सभी को मिलाकर ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा ओशिनिया जो शब्द है कि हमने कभी सुना ही नहीं कि ओशिनिया क्या है। ये भाग देखिएगा, ये जो भाग है यानी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल रहेगा, न्यूजीलैंड भी शामिल रहेगा। ये जो छोटे छोटे से द्वीपों के समूह है, कैलिडोनिया, ठीक है, ये फिजी, फिजी के में यहाँ पर आपको एक किरीबाती मिलेगा। तो ये जो क्षेत्र है ये सभी मिलकर आपके ओशिनिया यानी ओशियन के बीच में पाए जाने वाले छोटे छोटे द्वीपों का समूह। तो ये जो समूह है ये ओशिनिया कहा जाता है। वहां पर विश्व की सबसे न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले हम बात करते हैं कि एशिया की। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप पर विश्व की लगभग 1/3 जो भौगोलिक क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या जो है विश्व की वो लगभग 60 से अबोव परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कई ऐसी विशेषताएं हैं जिसमें स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज और शक्ति संसाधन, इन सभी की यहाँ पर भिन्नता विषमता देखने को मिलती है। फिर भी यहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। यहाँ पर प्रमुख जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी एशिया के कुछ भाग। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि भारत की बात करें या चीन की बात करें तो विश्व के ये 2 जो राष्ट्र हैं या भारत, चीन और इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान मिलकर विश्व की लगभग कह सकते हैं काफी जनसंख्या का प्रतिशत जो है अपने अंदर संजो के रखे हैं। तो ये परसेंट पाया जाता है। मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि ये काफी बड़ी स्लाइड है, बहुत बड़ी पीडीएफ है और मैं चाहूंगा कि इसको हम आज ही क्लियर करें। यहाँ पर कुछ देशों में जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे रेगिस्तान है, थारकर मरुस्थल की बात करें, सघन वन क्षेत्र जो मलया क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं, और पर्वतीय क्षेत्र जिसकी बात करें तो हमारे हिमालय का क्षेत्र है, वहां पर आपको अल्प या अति अल्प जनसंख्या वहां पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से एशिया को हम 3 भागों में डिवाइड करना, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाना है तो हर एक कॉन्टिनेंट को, हर एक महाद्वीप को हम अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। उसमें डिवाइड करने के बाद हम किस प्रकार से करेंगे कि एशिया को यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया। एक तो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र और अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र। आपको केवल और केवल ये और ये याद रखना है। अगर अ और स आपने याद कर लिया तो जो ब है वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ब होने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस नहीं होती है, तो रेस्ट जो एरिया रहेगा उसमें हम इनको शामिल करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं अधिक जनसंख्या। अधिक जनसंख्या कहाँ रहेगी? जहां पर उन्हें रोजगार मिलेगा, उन्हें शिक्षा मिलेगी, चिकित्सा की सुविधाएं मिलेगी, उन्हें खेती योग्य जमीन मिलेगी, पीने योग्य पानी मिलेगा, बीमारियों का बिल्कुल भी प्रकोप नहीं रहेगा। वहां पर उन्हीं के धर्म विशेष के लोग वहां पर निवास करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे जो क्षेत्र रहेंगे वहां पर आपको जनसंख्या अधिक मिलेगी। ऐसे क्षेत्र जहां पर रेगिस्तान है, जंगल है, दलदल है, धार्मिक कुछ कारण है,
कुछ राजनीतिक कारणों के कारण वहां पर आपको अल्प जनसंख्या देखने को मिलेगी। तो अधिक जनसंख्या तथा कम जनसंख्या के बीच के जो क्षेत्र रहेंगे, उन सभी बीच वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा मध्यम जनसंख्या। तो इसी प्रकार से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर अधिक जनसंख्या के दो क्षेत्र है। दो क्षेत्रों में एक तो है पूर्वी एशिया, जिसमें चीन, जापान और ताइवान और दक्षिणी कोरिया शामिल। ठीक है, ये किस प्रकार से है, एक मिनट रुकिएगा। तो हम बात कर रहे थे पूर्वी एशिया की। तो पूर्वी एशिया के ये जो क्षेत्र है, पूर्वी एशिया की बात करें तो हम ग्लोब पर चलते हैं, और ग्लोब में हम देखें कि एशिया को अगर हम दो भागों में बांटते हैं, तो पूर्वी एशिया का भाग ये वाला, जिसके अंदर आपका जापान, चीन, ताइवान, ये वियतनाम, कंबोडिया, ये जो क्षेत्र है ये आपके पूर्वी एशिया के। पूर्वी एशिया में बेसिकली मेन जो पूर्वी एरिया है उसमें आपका ताइवान, जापान, चीन और वियतनाम, ये जो क्षेत्र है उसमें शामिल होते हैं। तो इस आधार पर देखें तो यहाँ पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। और जो दक्षिणी एशिया है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल है। तो दक्षिणी एशिया की बात करें तो दक्षिणी एशिया के अंदर ये आपका दक्षिणी एशिया, तो भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इन क्षेत्रों में आपको जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। तो ये जनसंख्या, देश और विश्व का प्रतिशत और घनत्व देखने को मिले तो हम देखेंगे तो चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या 1357 मिलियन पाई जाती है। 2013 के आंकड़े हैं, अभी वर्तमान की स्थिति में यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकता है, लेकिन रफली आप अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व की 19% जनसंख्या चीन में रहती है, 17% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। तो लगभग 37-38% जो भाग है वो इन दो में निवास करता है। तो लगभग रफली हम कहेंगे 40% जो पॉपुलेशन है वो विश्व की केवल इन दो देशों में ही पाई जाती है। और दोनों ही कहाँ पर पाई जाता है? एशिया में पाई जाती है। 20% जो एक्स्ट्रा है 40 के अलावा, वो इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, तुर्की, ईरान। तुर्की आपकी यूरोपियन भी है और एशियन भी है, इसका याद रखिएगा। ईरान, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, नेपाल, मलेशिया, दक्षिणी कोरिया, सऊदी अरब, श्रीलंका, कजाकिस्तान और कंबोडिया, ये 20 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर एशिया में पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना पाया जाता है, कितना जनसंख्या घनत्व है। अगर घनत्व की बात करें तो घनत्व ज्यादा कहाँ पर होगा या कम ज्यादा कहाँ पर होगा, तो वो डिपेंड करता है कि उसके पास क्षेत्र कितना है। तो क्षेत्र के हिसाब से देखें तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक आपको एशियन क्षेत्रों के अंदर देखें कि एशिया के विभिन्न देशों में सबसे ज्यादा जो घनत्व कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो सबसे ज्यादा घनत्व आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा। घनत्व अधिक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर रहने के लिए स्थान कम है और वहां पर पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो काफी अधिक है। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा घनत्व है वो आपको बांग्लादेश के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगर हम न्यूनतम घनत्व की बात करें केवल एशिया के संदर्भ में, तो आपको न्यूनतम जो है कजाकिस्तान में, जहां पर किर्गिज जनजाति रहती है, वहां पर 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत निवास करती है। अब दोनों को अगर कंपेयर करें कि एक में आपकी जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जा रहा है और एक में जनसंख्या घनत्व कम पाया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, दोनों को क्षेत्रों को अगर कंपेयर करें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ की जो ज्योग्राफी है वो तय करती है कि जनसंख्या घनत्व कहाँ पर अधिक होगा और कहाँ पर कम होगा। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में सदावाहिनी नदियां बहती है, नदियों द्वारा लाई गई जो काप मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे एलुवियल सॉइल्स कहा जाता है, वो अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि जो बांग्लादेश है वहां पर कृषि कार्य से संपन्न दृष्टि है। दूसरा, वहां पर एक ही धर्म विशेष के लोग निवास करते हैं। वहां पर
कृषि की सुविधाएं बेहतर होने के कारण वहां पर कह सकते हैं कि जनसंख्या और रोजगार की सुविधा मिलती है, इसलिए जनसंख्या वहां पर अधिक पाई जाती है। दूसरा क्षेत्र आप कजाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो कजाकिस्तान में पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है। वहां पर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती, वहां पर कृषि कार्य नहीं किए जा सकते। कृषि कार्य नहीं होगा तो रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा, उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल नहीं आएगा, कच्चा माल नहीं आएगा, उद्योग नहीं खुलेंगे, उद्योग नहीं है, व्यापार नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेगा, उद्योग नहीं है तो सड़क मार्गों का विकास नहीं होगा, और ये सड़क उद्योग रेल मार्ग नहीं होंगे तो वहां पर लोग कम रहेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं कम होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जनसंख्या के रहने योग्य स्थान नहीं है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी को जोड़कर हम वहां की पॉपुलेशन के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि वहां की पॉपुलेशन किस प्रकार की रहेगी। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। एशिया की जनसंख्या का जो अगर हम वर्गीकरण देखें तो सबसे ज्यादा ये आपका दोनों ये दो डायग्राम डायग्राम ये आपके सेकंड ईयर के अंतर्गत है। इस प्रकार के जो डायग्राम होते हैं उन्हें बार डायग्राम कहता है, ये है बार डायग्राम। और इस प्रकार का जो डायग्राम होता है उसके पाई पाई चार्ट या पाई डायग्राम या व्हील डायग्राम के नाम से हम इसे जानते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल के अंदर हमें बनाना पड़ेगा। तो डेटा दोनों ही आपके सामने है। तो विश्व की लगभग 31.5% जनसंख्या चीन में निवास करती है। 29 आप सॉरी ये परसेंटेज जनसंख्या का जो वितरण है वो इस प्रकार से यहाँ पर परसेंटेज के अंतर्गत दिखाया गया है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 1357 और यहाँ पर 1276 के आसपास यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर एशिया के बारे में बात करें तो एशिया के विभिन्न जो देश है वहां पर जनसंख्या का परसेंटेज आप इस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्षेत्र पूर्वी एशिया की बात करें तो पूर्वी एशिया में आपके चीन चीन का जो प्रमुख क्षेत्र है कि वहां पर जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो प्रमुख जनसंख्या उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। चीन को हम देखें तो चीन का ये स्ट्रक्चर है, देखिएगा। चीन को हम देखें तो चीन का ये भाग, ये पूरा का पूरा चाइना, चाइना का ये जो हिस्सा है एक तरफ सूखा क्षेत्र है और एक तरफ आपका ये क्षेत्र है। दोनों को आप देखिएगा और दोनों में क्या फर्क नजर आता है नोट कीजिए। तो इन दोनों ही क्षेत्रों में अगर देखते हैं तो एक जो क्षेत्र है जो चाइना का जो पश्चिमी भाग है, तो चाइना का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर देखें पूरा का पूरा सूखा क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या नहीं पाई जाती है। और यहाँ पर किसी प्रकार के राज्यों का निर्धारण भी नहीं है। ये व्हाइट बाउंड्री जो दिख रही है ये विभिन्न राज्यों की बाउंड्री है, चाइना के विभिन्न राज्य। तो यहाँ पर देखें जनसंख्या का जो वितरण जो है वो चाइना में दक्षिणी पूर्वी भागों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन मिलती है। यहाँ इस क्षेत्र में यानी पश्चिमी भाग में किसी प्रकार का कोई भी रहने योग्य स्थान नहीं मिलता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर जनसंख्या नहीं है। जैसे कि तिब्बत का पठार है, वहां पर जैसे चाइना है, लेकिन चाइना का ये भाग काफी हरा भरा और ये काफी सूखा फूक, जो यहाँ पर जनसंख्या आपको कम देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ के जो प्रमुख जो क्षेत्र हैं उनकी बात करें तो दक्षिणी पूर्वी भाग में यहाँ पर इनका केंद्रण देखने को मिलेगा। तो ये जो केंद्रण है इसको देखकर हम वहां की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं कि वहां पर क्यों है। तो यहाँ पर पूर्व में जनसंख्या क्यों पाई जाती है कि समतल और उपजाऊ क्षेत्र है। चीन का विशाल यहाँ मैदान पाया जाता है, जैसे कि भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यहाँ पर जिचवान बेसिन, हांगो बेसिन, यांगती सिक्यांग बेसिन और समुद्र तटीय भाग अधिक सघन रूप से बसे हुए। ये बेसिन क्या होता है? बेसिन बेसिकली जो होता है नदी का ये हिस्सा जहां पर नदी अपनी जो मिट्टी होती है उसको यहाँ पर डिपोजिट करती है, वो काफी उपजाऊ होते हैं। और उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर अच्छी मात्रा में बढ़िया खेती की जा सकती है। उसके अलावा ये जो पूर्वी भाग है वहां पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है और वहां पर अच्छी तरीके से कृषि अब कृषि की जा रही है। तो कृषि से रॉ मटेरियल मिलेगा, रॉ मटेरियल से मैंने कहा उद्योग धंधे विकसित होंगे। चीन की 70% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है या गांवों में निवास करती है। यहाँ पर 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। यानी किलोमीटर बाई किलोमीटर स्क्वायर का अगर हम एक क्षेत्र बनाए तो वहां पर अमूमन 1000 व्यक्ति यहाँ पर निवास
करते हैं। तो इस प्रकार से डेंसिटी यहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है। दूसरा है जापान की बात करें तो जापान बहुत अधिक जनसंख्या वाला दूसरा क्षेत्र है। 1207 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। 2013 के आंकड़े हैं हमारे सामने। तो एशिया का एकमात्र उद्योग प्रधान देश है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग यानी इसके पास रॉ मटेरियल नहीं होते हुए भी ये दूसरों से रॉ मटेरियल कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद अपनी उन्नत तकनीकी के माध्यम से उसे उपयोगी वस्तुओं के अंदर बदलता है। जैसे कि हम एक कपड़े उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्रों के उद्योग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो स्थान आता है वो जापान का आता है। ठीक है, लेकिन मजे की बात यह है कि जापान में कपास का उत्पादन नहीं होता है, फिर भी सूती वस्त्रों के निर्माण में जापान अग्रणी देशों के अंतर्गत माना जाता है। दूसरा एक उदाहरण देख लीजिए, लोहे की जो मशीनरी या लोहे की जो वस्तुएं या सामान बनाने में सबसे बड़ा जो नाम है वो जापान का है, लेकिन लोहा जापान में नहीं पाया जाता है। तो ये अपनी तकनीकी के आधार पर दूसरे से आयात करके अपना डेवलपमेंट करता है। जापानी लोगों की आजीविका का प्रमुख आधार यहाँ का औद्योगिक उत्पादन है। जापान के बड़े बड़े औद्योगिक नगर समुद्र पतन यानी जो समुद्र पतन का अर्थ होता है जो पोर्ट होता है बंदरगाह, वो वहां पर आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये प्रमुख क्षेत्र है। तो जापान की बात करें तो जापान में बेसिकली आपके 4 द्वीपों से मिलकर ये जापान बना है। तो जापान में सबसे ऊंचा हो हो शिकू याद रखिएगा। हो यानी होकोडो पहला, होकोडो के बाद होन्सु हो, फिर है शी यानी शिकोकू, ये है शिकोकू, और है क्यूशू हो शिकू। ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर पाया जाता है। और पिछले जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें यहाँ पर एक स्टेट पाई जाती है। कई ऐसे स्टेट्स के बारे में, सखालिन द्वीप, इस स्टेट के बारे में, इस जल डमरू मध्य के बारे में RS 2016 या 17 का जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न भी पूछा गया था कि यहाँ पर कौन सा कह सकते हैं कि द्वीप छोटे छोटे पाए जाते हैं। तो ये है जापान का स्ट्रक्चर। और यहाँ की जो जनसंख्या है ज्यादातर देखिए समुद्र तट के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये है आपके फुकुयामा है, ठीक है, ये हिरोशिमा, नागाशिका नागासाकी का नाम सुना होगा, तो ये हिरोशिमा है। तो ये समुद्र तट के आसपास के क्षेत्रों में देखिए अंदर के हिस्से में किसी प्रकार की जनसंख्या निवास नहीं कर रही है। ज्यादातर जो हिस्सा है तो यहाँ पर समुद्र तट के आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है। तो इसके पीछे भी कारण है कि यहाँ पर औद्योगिक जो डेवलपमेंट हुआ है वो इसी क्षेत्र में हुआ है। तो यहाँ पर जनसंख्या इस प्रकार से पाई जाती है। फिर दक्षिणी और उत्तरी कोरिया की बात करें तो यहाँ पर भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। दक्षिणी एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में आपके भारत का नाम आता है। तो भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। 127 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार 121 था, लेकिन 2013 के आंकड़े हैं, इस आधार पर कहा जा सकता है ये प्रोजेक्टेड होते हैं कि इतने आपके हो गए होंगे। तो विश्व की लगभग 17.9% है। जैसे 2001 के जो आंकड़े थे उसमें 17.4 थे, ये 17.9 है, यानी यहाँ पर उसका परसेंटेज बढ़ गया। तो यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उसके पीछे कारण है कि यहाँ पर नदियों के विस्तृत उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं। तो जो मैदान पाए जाते हैं उसमें उत्तरी मैदानों में कई ऐसे राज्य है, जैसे कि बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो वहां पर जनसंख्या का परसेंट अधिक पाया जाता है। तो उसके पीछे कारण है कि यहाँ पर कृषि प्रदेश पाए जाते हैं, विभिन्न खाद्यान्न पदार्थ यहाँ पर उगाए जाते हैं। तो दक्षिण के पठार की बात करें तो वहां पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी पाई जाने के कारण वहां पर जनसंख्या घनत्व वहां पर भी अधिक देखने को मिलेगा। तीसरा जो क्षेत्र है वो है डेल्टाई क्षेत्र। डेल्टाई क्षेत्रों में भी रोजगार मिलता है, कृषि योग्य सुविधाएं मिलती है, मछली पालन की सुविधाएं मिलती है, तो वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, क्योंकि वहां पर रहने के लिए जो स्थान है वो फेवरेबल नहीं है। तो ये कुछ कारण होते हैं या फिर ये कुछ विशेषताएं होती हैं। तो एशिया के अगर हम मैप की बात करें तो मैप में आप देखेंगे कि विश्व की जनसंख्या का जो सबसे परसेंटेज, जैसे यहाँ पर हम घनत्व की बात करें तो 100 से अधिक घनत्व देखिएगा। भारत के लगभग लगभग पश्चिमी रेगिस्तान के क्षेत्र को देखकर पूरे के पूरे क्षेत्र में आपको 100 से अधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा। ये चाइना का जो क्षेत्र है वहां पर भी
चाइना और उसके नीचे वियतनाम का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व देखने को अधिक देखने को मिलेगा। यहाँ जापान के होहोशिकु की बात करें तो यहाँ पर होक्काइडो में जनसंख्या कम पाई जाती है, लेकिन होन्शु, शिकोकू और क्यूशु में जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। तीसरा अलग जो क्षेत्र है वो है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया के दो है, सुमात्रा और जावा। ठीक है, सुमात्रा पर आप देखिए कि जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है। फिर कह सकते हैं कि सबसे न्यूनतम पर जाएंगे जहां पर एक व्यक्ति पर किलोमीटर से भी कम जनसंख्या देखने को मिलती है, तो ये आपके तिब्बत का पठार, पामीर नॉट, हिंदकुश, क्यूलुनसान, साइबेरिया का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या का घनत्व है आपको कम देखने को मिलेगा। क्यों कम देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। यहाँ पर अरब का रेगिस्तान, जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जहां पर जनसंख्या अधिक या कम मिलती है। तो यही एशिया का स्ट्रक्चर है। तो एशिया के स्ट्रक्चर्स को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ का जनसंख्या का क्या सिनेरियो रहता है। आगे हम बढ़ते हैं। भारत की बात करें तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या गंगा नदी के निचले मैदान में पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। तो सतलज और गंगा का यहाँ पर बीच का जो मैदान है, जो सतलज नदी से स्टार्ट होता है या ब्रह्मपुत्र नदी तक पाया जाता है, तो उसे पूरे मैदान में आपकी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो औसत घनत्व है 383 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इस आधार पर हम देखें तो यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पाई जाती है। उसके बाद बिहार, केरल, यूपी, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा में ये 400 व्यक्ति पर किलोमीटर के आसपास भी पाई जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 1000 के आसपास भी पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट वाइज की बात करें तो जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादरा और नागर हवेली में आपको जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी। मुंबई में अलग अलग ज्यादा देखने को मिलेगी। कोलकाता में, दिल्ली में यहाँ पर जनसंख्या का परसेंटेज अधिक देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, यहाँ पर 100 व्यक्ति से भी कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा। यानी कारण यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार की सुविधाएं कम है, जनसंख्या कम पाई जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। यहाँ की भी 70% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। और जो जितनी भी जो औद्योगिक प्रगति हुई है वो स्वतंत्रता के बाद ही हुई है। और जैसे जैसे स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक क्रांति हुई है, सुख सुविधाएं बढ़ी है, जनसंख्या का परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये अलग अलग यहाँ पर शॉर्ट में चला रहा हूँ, ये अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर आपका टर्की, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या है वो मध्यम प्रकार की पाई जाती है। मध्यम प्रकार की क्यों पाई जाती है? यहाँ पर कुछ जैसे कि घास के मैदान है, तो रूस की स्टेपी प्रदेश है जहाँ पर उपजाऊ चरणोजम मिट्टी जो पाई जाती है, तो वहां पर आपके गेहूं की खेती भी होती है और वहां पर जो जनसंख्या पाई जाती है मध्यम, यानी न तो ज्यादा अधिक है और न ही वहां पर कम है। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या बिल्कुल कम पाई जाती है, तो ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक, ईरान, ये इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व आपको देखने को कम मिलती है। इसके अलावा थार का मरुस्थल, तुर्किस्तान, गोबी का मरुस्थल, यहाँ पर भी जनसंख्या। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र जितने भी है और जो ठंडे क्षेत्र है जो साइबेरियन के क्षेत्र में पाई जाती है, वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे कि ट्रांस साइबेरियन जो मार्ग है, कल मैंने इरकुट्स्क के बारे में बात की थी, इरकुट्स्क कहाँ है, तो इरकुट्स्क जो है या नोमस्क कहाँ है, ये ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है उसी मार्ग पर ये कुछ नगर विकसित है, तो वहां पर भी जनसंख्या निवास करती है थोड़ी बहुत मात्रा में। तो ये तो रहा एशिया का। इसी प्रकार से यूरोप की बात करें तो इसमें सीधा सा मैं मैप पर ले जाऊंगा आपको। तो यूरोप का जो मैप अगर देखें तो ये है यूरोप का मैप। ठीक है, यहाँ पर आपका पुर्तगाल, स्पेन की बात करें या फिर हम इटली की बात करें, यहाँ पर आपके दूसरे जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में देखें तो जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। क्यों? कारण है कि यह आपके समुद्र तटीय क्षेत्र है। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं स्वीडन, नॉर्वे के अंदर भी आपके, नॉर्वे में के परसेंटेज यहाँ पर कम है। नॉर्वे का देखें तो 1 से 20% ही पाया जाता है। इसी कारण एचडीआई इंडेक्स में यहाँ पर इसका पहला नाम आता है। ठीक है, फिर उसके अलग यहाँ पर इस क्षेत्र की बात करें जो आपके कैस्पियन सागर के आसपास का क्षेत्र है या कैस्पियन सागर के ठीक उत्तर पूर्व पश्चिम की तरफ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व आपको 1 से 20 व्यक्ति पर किलोमीटर के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा। तो यूरोप के अंदर जनसंख्या जो पाई जाती है वो आपके पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। इसी प्रकार से
नेक्स्ट हम स्टेट की बात करें, अफ्रीका की बात करते हैं कि अफ्रीका के अंदर जनसंख्या का परसेंटेज किस प्रकार से पाया जाता है। तो अफ्रीका में अगर हम इसकी टोपोग्राफी को देखें तो यहाँ पर तो पाया जाता है आपका सहारा का मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पर आपके लीबिया, यहाँ पर बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पर कांगो के जंगल, और यहाँ पर पाया जाता है कालाहारी, ठीक है। यहाँ पर आपके कालाहारी रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सूडान का जो क्षेत्र है जिसे सूड प्रदेश कहा जाता है वहां पर, या फिर यहाँ पर आपको बीचों बीच का जो क्षेत्र है जहां पर इक्वेटोरियल बेल्ट या फिर पिग्मी जाति का जो क्षेत्र है कांगो जंगल है वो पाए जाते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर जनसंख्या कहाँ अधिक देखने को मिलती है, तो जनसंख्या के अगर क्षेत्रों की बात करें अफ्रीका में, ठीक है। तो अफ्रीका के जो क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, देखिएगा कि यहाँ पर 50 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को यहाँ बताया गया। ये क्षेत्र, ये गिनी का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर गिनी तट है, गिनी तट है, गिनी तट के आसपास ही यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से आपके ऊपर से तो आती है 0 डिग्री वाली रेखा, और इस गिनी तट के ठीक नीचे देखिएगा ये 0 वाली रेखा, ये ऊपर वाली 0 और नीचे वाली 0, ये यहाँ से देख सकते हैं। ये भी एक जीके का प्रश्न है, ये यहाँ पर दोनों ही इस जगह पर कटती है, ठीक है। तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है गिनी तट, यहाँ पर आपको जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी, यानी नाइजीरिया का क्षेत्र। मैं आपको ग्लोब को ले जाता हूँ, अफ्रीका महाद्वीप पर हम पहुंचते हैं और वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं, मैंने कहा ना जनसंख्या का, देखिएगा, ठीक है। अब जो ज्यादा हरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम क्षेत्रों की बात करें कि ये ऊपर वाला क्षेत्र पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा पठारी या ब्राउन दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पठार है या फिर रेगिस्तान है, कोई जनसंख्या निवास नहीं करती। इसी प्रकार से ये नीचे वाला क्षेत्र जहाँ पर कालाहारी मिलता है, जनसंख्या निवास नहीं करती। ये जो ग्रीन ज्यादा हरा दिख रहा है, देखो, ये रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहाँ पर जंगल है, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। तो अधिक जनसंख्या कहाँ पर मिलती है, आपको गैबोन में मिलेगी। गैबोन, कैमरून, नाइजीरिया का नीचे वाला हिस्सा, टोगो, घाना, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने कहा था दोनों जो मिलते हैं, साउथ टॉम जो है, साउथ टॉम की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी। दूसरी जो जनसंख्या का जो क्षेत्र है अफ्रीका के संदर्भ में आप देखें तो ये जो क्षेत्र है देखिएगा, यहाँ पर ये क्षेत्र है, यहाँ पर अधिक जनसंख्या का क्षेत्र है। ये क्षेत्र कौन सा है, यहाँ से एक नदी जाती है यहाँ इस तरफ और यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र को कहा जाता है इजिप्ट या मिस्र का क्षेत्र, ठीक है। तो मिस्र या इजिप्ट का क्षेत्र देखिएगा, यहाँ से पूरा पूरा जा रहा है और ये रहा इजिप्ट, ठीक है। कायरो, यहाँ यहाँ इसके आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। देखिए पूरा का पूरा वीरान पड़ा है चारों तरफ, लेकिन अगर मैं इस डेल्टा क्षेत्र के ठीक पास में अगर आप इस मैप को जाएंगे तो यहाँ पर आपको रहवासी क्षेत्र देखने को मिलेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर मकान बने हुए हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र बसा हुआ है, और इस दिशा में देखिए पूरा का पूरा खाली पड़ा, कुछ नहीं है। तो ये कुछ कारण होते हैं कि जनसंख्या कहाँ रहेगी, तो फेवरेबल कंडीशंस जहां पर रहेगी। तो मिस्र की सभ्यता इसी नदी के किनारे आपके हुई थी विकसित, तो इन क्षेत्रों में आपको जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। आगे हम बढ़ते हैं, ये क्षेत्र, ये आपके दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है। दक्षिणी अमेरिका का जो क्षेत्र है वहां पर भी आपको जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये दो लेसोथो, ये महाद्वीप के अंदर पाए जाने वाले दो स्वतंत्र, ये लेसोथो पूरा का पूरा स्वतंत्र देश है, ठीक है। और स्वाजीलैंड, ठीक है। यहाँ पर ये दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर रहने के लिए किसी प्रकार की फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। इसको थोड़ा सा आप देखिए।
यहाँ पर तो ये हम वहाँ की टोपोग्राफी को देखकर किस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या किस प्रकार से रहती है। तो ये तो था अफ्रीका का मैप। इसी प्रकार से हम एक और मैप को देखिएगा। 95% से अधिक नीलगति मिस्र का जो क्षेत्र है, वहाँ पर नील नदी के आसपास के क्षेत्रों में निवास करते हैं। काफी बड़ा चैप्टर है। मैंने कहा था कि आपको केवल और केवल अगर एरिया के बारे में पता है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या कितनी रह सकती है। जैसे कि उत्तरी अमेरिका की बात करें, तो उत्तरी अमेरिका की अधिकांश जो जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, देखिएगा। यहाँ पर आप बात करें, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इसको तो काट दीजिए, केवल 11 से 20 व्यक्ति पर किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करते हैं, ये देखिए, ये 50 व्यक्ति से भी ज्यादा है। तो ये जो क्षेत्र है कहाँ पर है, तो यहाँ पर है आपके सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और अंटेरियो। ये है महान झीलें, ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो ग्रेट लेक्स वाला जो इलाका है, इस ग्रेट लेक्स वाले इलाके में आपको जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की सुविधाएं ज्यादा है। यहाँ पर यूरोपियन लोगों ने आकर इंडस्ट्रीज को डेवलप किया है। दूसरा जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आपके समुद्र तटीय सुविधा है, आसानी से आवागमन हो सकता है। यहाँ पर इस कारण जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। दूसरा क्षेत्र आप देखेंगे तो मैक्सिको के ठीक नीचे की तरफ ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को अगर हम वापस लॉकेट करते हैं मैप में, तो ये वो क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो एक क्षेत्र हमने लिया ये वाला, ठीक है। तो ग्रेट लेक्स जो है उसके नीचे यहाँ पर विश्व का सबसे ज्यादा जो जनसंख्या का जो विस्तार पाया जाता है वो यहीं पर पाया जाता है। यानी यहाँ पर ये समुद्र तटीय क्षेत्र जो है, यहाँ से स्टार्ट करूं मैं, न्यूयॉर्क से स्टार्ट कर लेता हूँ। न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी से यहाँ पर आपका आ जाएगा मैरीलैंड, रिचमंड। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका का दूसरा जो क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, तो वो है आपका मैक्सिको का क्षेत्र, ठीक है। मैक्सिको का क्षेत्र जहाँ पर आपकी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसके अलावा मैक्सिको के अलावा, ठीक है, ये ग्वाटेमाला जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, युकाटन चैनल, और बाकी जो जनसंख्या पाई जाती है इन द्वीपीय जो कैरिबियन द्वीप जो है, इन कैरिबियन द्वीपों के समूह पर भी आपको जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र तटीय सुविधाएं हैं। वहाँ उसके अलावा कह सकते हैं जैसे क्यूबा है, तो क्यूबा को कह सकते हैं कि राइस बाउल भी कहा जाता है। यहाँ पर कह सकते हैं ब्राजील में कह सकते हैं गन्ने का उत्पादन होता है। तो अलग अलग जो कृषि है उसके क्षेत्र में इनका अलग अलग स्थान है। तो यहाँ पर इस प्रकार की फेवरेबल कंडीशंस पाई जाती है, जैसे कि ये बहामास द्वीप है, यहाँ पर भी आपको जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। तो ये द्वीपीय क्षेत्र है। द्वीपीय क्षेत्रों के साथ साथ मैंने यहाँ पर बार बार जब भी मैं इस मैप के पास आता हूँ, तो मैं आपको एक क्षेत्र के बारे में जरूर बताता हूँ, और वो क्षेत्र है, ये है आपका बरमूडा। बरमूडा को याद रखिएगा, यहाँ पर 3 का ट्रायंगल बनता है। यानी यहाँ से बरमूडा से एक लाइन, अगर ये त्रिभुज का शीर्ष है, त्रिभुज का शीर्ष है, तो त्रिभुज का शीर्ष जाता है सीधा यहाँ पर प्यूर्टो रिको। ये है हमारा प्यूर्टो रिको, ठीक है, प्यूर्टो रिको। ये रहा प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको की राजधानी सैन जुआन। यहाँ से सीधा का सीधा मैं छोटा करता हूँ, बरमूडा से प्यूर्टो रिको, और प्यूर्टो रिको से नसाउ, नसाउ कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक मियामी मिलेगा, फ्रीपोर्ट, या फिर इसको जोड़ लीजिए यहाँ पर। यहाँ इन दोनों तीनों के बीच में, यहाँ से लगाकर यहाँ से यहाँ तक, ये ट्रायंगल का क्षेत्र है, सबसे खतरनाक जोन, जहाँ पर न तो किसी प्रकार का हवाई जहाज उड़ता है और न ही वहां पर कह सकते हैं कि किसी प्रकार के, तो हम कह सकते हैं इस क्षेत्र में आपको जनसंख्या का जमावड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा, या फिर वहां पर जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। तो ये था उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की क्षेत्र बारे में। कि दक्षिणी अमेरिका का मैप देखें, तो दक्षिणी अमेरिका का मैप देखें, तो इसके जो चित्र, तो बीच का जो चित्र है, ये अमेजोन के जंगलों का चित्र है। अमेजोन के जंगल जहां मिलेंगे वहां पर जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। ये है आपका अमेजोन का जंगल। यहाँ पर न्यूनतम, मैंने कहा था सबसे अधिकतम देखना है और सबसे न्यूनतम देखना है। दूसरा यहाँ पर आपके पेटागोनिया का पठार का जो क्षेत्र, या अटाकामा जो मरुस्थल है, वो इसका चित्र है, वहां पर जनसंख्या कम देखने को मिलती। अब जो चित्र बचता है वो है आपका इक्वेडोर, पेरू, और ये आपके ब्राजील का कुछ क्षेत्र। ब्राजील के इन क्षेत्रों में जनसंख्या आपके ज्यादा निवास करती है। फिर है पराग्वे, यूरुग्वे, और ये है आपका अर्जेंटीना। तो इन क्षेत्रों में आपको जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कृषि की सुविधाएं हैं। तो देखिएगा, ये पूरा का पूरा जंगल है, हरा जाता है।
यहाँ पर आपको जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। ये पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है या पर्वतीय एंडीज पर्वतमाला का क्षेत्र है, वहां पर जनसंख्या देखने को कम मिलेगी। ज्यादा जो जनसंख्या देखने को मिलेगी आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेगी। अर्जेंटीना के बाद यहाँ पर उरुग्वे, उरुग्वे के बाद में यहाँ पर आ जाएगा आपका पराग्वे। नाम कई बार आ जाता है, नहीं आता है कोई बात नहीं। पराग्वे के बाद आपके यहाँ पर साओ paulo का जो क्षेत्र है, रियो पराना क्षेत्र, ये ब्राजील के कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर आपको जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी। और उत्तर के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो जनसंख्या है आपका कोलंबिया, यहाँ पर आपको जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा के क्षेत्रों में जनसंख्या कम देखने को मिलती है। क्लास खत्म हो जाएगी। क्लास खत्म होने के बाद 24 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मैं चाहूंगा कि 24 जो है प्रेजेंट लग जाए। ठीक है, ये क्षेत्र समझ गए होंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का ये पूरा का पूरा डेजर्ट का इलाका है, यहाँ पर जनसंख्या कम रहती है। यहाँ पर पर्थ के इलाके में, पर्थ और ये क्वींसलैंड का क्षेत्र और जो सिडनी का क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यहाँ पर पाया जाता है डेजर्ट, इसलिए